नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को अपने चैप्टर के अंदर सॉइल टाइप्स के बारे में। पिछले क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था क्या वो समझ में आ गया था सबको? पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था अपना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद फिर सॉइल प्रोफाइल के अंदर हम लोगों ने सॉइल के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करा था। फॉर एग्जांपल ए होराइजन जिसको हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं, उसके बाद फिर बी होराइजन जिसको लोग मिडिल लेयर भी कहते हैं, और फिर सी होराइजन, और फिर लास्ट में बेड रॉक। ये चार अलग अलग प्रकार के लेयर होते हैं। इस चार अलग अलग प्रकार का लेवल होता है सॉइल के अंदर, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है एक नया टॉपिक का नाम है सॉइल टाइप्स। क्या है नाम? सॉइल टाइप्स, यानी कि मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिट्टी किस किस प्रकार के होते हैं या फिर हो सकते हैं, इसके बारे में बात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले। अच्छा, याद करिए कल हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था वेदरिंग का मतलब क्या था? वेदरिंग का मतलब सिंपल सा था कि जब पत्थरों से, है ना, हमारा छोटा छोटा टुकड़ों में पत्थर ब्रेक हो जाए, फिर वो बहुत सालों के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स का रूप ले लेता है, फिर बाद में वही जाके मिट्टी बन जाता है हमारा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग कहते हैं, है कि नहीं? मतलब वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि काफ़ी लंबे समय लगते हैं इसको होने में, लेकिन जो हमारे रॉक है, यानी कि जो पत्थर है, जो पत्थर के चट्टान वगैरह है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्रेक होते बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, और फिर वो बाद में मिट्टी का रूप ले लेता है। तो वेदरिंग से ही हम लोगों को मिट्टी मतलब वेदरिंग से ही हमारा मिट्टी बनता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। मतलब जब हमारा पत्थर धीरे धीरे घिसते छोटे से पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें क्या एक ही प्रकार के पत्थर के पार्टिकल्स होंगे? अलग अलग प्रकार के पत्थर के उसमें पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। इसमें हमारे कुछ सैंड भी होते हैं, कुछ क्ले भी होता है, यानी कि कुछ बालू होता है और कुछ मिट्टी भी होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जब वेदरिंग हमारा प्रोसेस होता है, यानी कि जब पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, छोटे छोटे पाउडर्स में ब्रेक होता है, तो वो कई बार बालू का भी रूप लेता है, और कई बार फिर वो बालू भी जब, यानी कि सैंड भी जब छोटा छोटा और ब्रेक हो जाता है, तो फिर वो मिट्टी का रूप ले लेता है। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे कहा यही जा रहा है कि पत्थरों से ही हमारा मिट्टी बनता है ब्रेक होके। आगे, the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed, that is the parent rock। मतलब जो हमारा सैंड है या फिर जो हमारा क्ले है, वो किस प्रकार का होगा, हमारा वो सैंड किस प्रकार का होगा, क्ले किस प्रकार का होगा, क्ले मतलब मिट्टी किस प्रकार का होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार के पत्थरों से बना है कि नहीं? ऑब्वियस ये बात है। मतलब मान लीजिए कोई पत्थर, कोई रॉक सॉफ्ट है, तो उसके जो सैंड होंगे, उसके जो क्ले होंगे, वो भी सॉफ्ट होंगे। या फिर कोई ऐसा रॉक है जो कि बहुत ही रफ है, बहुत ही ख़राब है, तो उसका जो सैंड होगा या फिर जो उसका क्ले होगा, वो भी बहुत ही ख़राब होगा, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में, है ना? तो सैंड का, फिर से क्ले का जो प्रॉपर्टी होता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के पत्थरों से बना है, यानी कि पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। और पेरेंट रॉक क्या होता है? वैसा पत्थर जिससे हमारा मिट्टी वगैरह बनता है, उस पत्थर को हम लोग कहते हैं पेरेंट रॉक। आगे, अब यहाँ पे सॉइल का डेफिनेशन है, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। मतलब जब हमारे पत्थर घिस घिस के पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वही जब हमारे ह्यूमस के साथ मिल जाता है। ह्यूमस का मतलब क्या हुआ? ह्यूमस का मतलब हुआ काफ़ी लंबे समय तक यदि ज़मीन पे पड़ा हुआ रहेगा पेड़ का पत्ता, पेड़ का टहनी, घड़ के छिलके, तो मिट्टी का रूप ले लेता है। तो जब वो वाला मिट्टी पत्थर वाले मिट्टी के साथ जब आपस में मिक्स हो जाता है, तब जाके हमारा बनता है असल मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल। तो बेसिकली सॉइल हमारा क्या होता है? मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है सॉइल, यानी कि मिट्टी। आगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, plant roots and earthworm are also important part of any soil।
किसी भी मिट्टी के अंदर यदि आप देखोगे तो उसमें बैक्टीरिया होगा ही होगा। यदि उस मिट्टी के ऊपर कोई प्लांट वगैरह लगा हुआ है तो उसका जड़ भी होगा, रूट भी होगा, और सबसे बड़ी बात मिट्टी में अर्थवर्म भी होना कंपलसरी होता है। मतलब कहीं पे यदि आपको मिट्टी दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे अर्थवर्म, प्लांट यदि है तो प्लांट का रूट और फिर बैक्टीरिया, ये सब वहाँ पे पाया ही जाएगा। लगभग मिट्टी में ये सब चीज़ तो रहता ही है। आगे, द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेज। अब देखो, क्या मिट्टी जो है हर जगह पे एक ही प्रकार का होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। किसी प्रकार की मिट्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा बड़े बड़े दिखते हैं आपको, कोई मिट्टी में होता है पार्टिकल बहुत छोटा छोटा सा होता है, यानी कि कोई मिट्टी बहुत सॉफ्ट मिट्टी होगा, कोई मिट्टी बहुत ही रफ मिट्टी होगा। तो वो डिपेंड करता है कि उस मिट्टी में पार्टिकल्स कितने बड़े बड़े हैं। यदि उस मिट्टी में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मिट्टी आपको सॉफ्ट नजर आएगा, बहुत ही मुलायम नजर आएगा। लेकिन वही यदि उस मिट्टी में पार्टिकल्स थोड़ा बड़े बड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वो मिट्टी अच्छा नहीं होगा। तो मिट्टी यानी कि सॉइल को भी हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं इस बेसिस पर कि उसमें पार्टिकल्स का साइज कैसा है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है सैंडी सॉइल पहले। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं कि सैंडी सॉइल क्या होता है। नाम से मालूम चल रहा है सैंडी सॉइल का मतलब, इसमें बताओ इस मिट्टी में ज़्यादा मात्रा किसका होगा? सैंड का होगा, यानी कि बालू का होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। यानी कि यदि किसी मिट्टी में बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह आपको दिख जा रहा है, तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लोग कह देते हैं सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल को बस आप ऐसे याद रखो कि ऐसा मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? थोड़ा बड़े होंगे, बड़े साइज के होंगे, तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लोग सैंडी सॉइल कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल का मतलब हो गया सिंपल सा, जो थोड़ा बहुत आपको मिट्टी का फील दे, है ना। इसमें लिखा हुआ इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, मतलब इसमें फाइन पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये ऑब्वियस सी बात, देखो सिंपल है, सैंडी सॉइल का मतलब क्या हुआ? इसमें पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? छोटा। यहाँ पे रिलेटिवली हायर का मतलब है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे ज़्यादा। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार के मिट्टी को हम लोग कह देते हैं क्लेई सॉइल। क्लेई का मतलब सिंपल सा आपको एकदम अच्छे से मिट्टी का फील देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर पार्टिकल, फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर। इसका मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, नहीं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसका संख्या ज़्यादा होगा। इसका मतलब सिंपल सा होगा कि इसमें बड़े पार्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा जिसके वजह से वो रफ नजर आएगा आपको, इसलिए उसको हम लोग कह देंगे सैंडी सॉइल। लेकिन जो क्लेई सॉइल है उसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा छोटा होगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा होगा, जिसके वजह से आपको पूरी तरीके से एक मिट्टी का फील देगा। क्ले को कभी आप टच किए हो? क्ले को, क्ले हम लोगों को बचपन में क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए मिलता था स्कूल में, तो क्ले कितना मुलायम होता है? इसका सिंपल सा मतलब वो ये बता रहा है कि उसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा है, तो अच्छा लगता है। आगे हमारा है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल क्या होता है? देखो, इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड द लूमी सॉइल। ऐसा मिट्टी जिसमें छोटे पार्टिकल्स भी हैं, बड़े पार्टिकल्स भी है और दोनों का नंबर बराबर है, यानी कि ऐसा मिट्टी जिसमें छोटे पार्टिकल्स भी ठीक ठाक है और बड़े पार्टिकल्स भी ठीक ठाक है, दोनों का नंबर लगभग बराबर है, तो इस प्रकार की मिट्टी को हम लोग कह देते हैं लूमी सॉइल। इस प्रकार के मिट्टी को ना ही आप पूरी तरीके से रफ कह पाओगे, ना ही पूरी तरीके से सॉफ्ट कह पाओगे, तो ये बीच का होता है। इस प्रकार के मिट्टी को हम लोग कह देते हैं लूमी सॉइल। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10, द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लूमी। तो अब आप बताओ कि मिट्टी को हमने कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया? 3। पहला सैंडी, दूसरा क्लेई और तीसरा लूमी। तो इसको ऐसे बस सिंपल याद रखना है आपको कि सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा और लूमी सॉइल में पार्टिकल का साइज छोटे भी पाए जाएंगे और बड़े वाले भी पाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा लूमी सॉइल। आगे बढ़ते हैं।
सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, ये तो हमने अभी तुरंत बात किया कि सैंड के अंदर जो मतलब सैंडी सॉइल में जो मिलेगा पार्टिकल उसका साइज नॉर्मली क्या होगा, बड़ा रहता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, दे कैनॉट फिट क्लोजली टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। अच्छा जरा एक बात समझो जरा यहाँ पे ध्यान से आप, सैंडी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है, तो क्या वो सैंडी सॉइल आपको बहुत टाइट नज़र आएगा या बिखरा बिखरा नज़र आएगा? बिखरा बिखरा नज़र आएगा। सिंपल सा आप समझो, सैंडी सॉइल का सिंपल सा मतलब हो गया कि ऐसा मिट्टी जिसमें पार्टिकल्स के साइज बड़े बड़े हैं। तो क्या वो सैंडी सॉइल आपको बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ नज़र आएगा या अलग अलग फैला फैला नज़र आएगा? फैला फैला नज़र आएगा। इसका मतलब है कि सैंडी सॉइल के बीच बीच में कहीं कहीं आपको खाली स्पेस भी नज़र आ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और सारे पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक नहीं होते, उसके बीच में स्पेस भी होता है। आगे, दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर, और इस प्रकार का जो खाली स्पेस होता है सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, उस स्पेस में क्या भर जाता है हमारा? हवा भर जाता है। हवा तो हर जगह पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी हवा भर जाता है। दिस सैंड इज फिल्ड एरेटेड, यानी कि जो सॉइल है हमारा सैंडी सॉइल वो पूरी तरीके से हवा से भरा हुआ रहता है। क्यों भरा हुआ रहता है, इसके पीछे का आप रीजन समझना, ठीक है। सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स के साइज है बड़े बड़े, तो सॉइल के बीच बीच में कहीं कहीं खाली खाली आपको जगह दिख जाएगा, तो खाली जगह के बीच में क्या आ जाएगा? हवा आ जाएगा। लेकिन क्या वही जो हमारा क्लेई सॉइल है, क्या उसके पार्टिकल्स बड़े हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। क्या उसके पार्टिकल्स के बीच में फिर खाली स्पेस दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि सैंडी सॉइल में एयर का मात्रा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जो क्लेई सॉइल है उसमें एयर का मात्रा कम दिखेगा, क्योंकि क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है और वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक होते हैं, तो हवा तो घुसने का चांस ही नहीं है उसमें, ठीक है। आगे, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, यानी कि जो सैंडी सॉइल होता है उसके बीच में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसमें हवा रहता है भरा हुआ, इसीलिए कभी भी आप सैंडी सॉइल पे जब पानी डालते हो तो पानी फटाक से गायब भी हो जाता है। कभी भी आप देखना, कभी आपने सैंड पे पानी गिराया है, बालू पे? कभी भी आप एक काम करना, एक जगह पे रखना मिट्टी और एक जगह पे रखना बालू यानी कि सैंड। आप बालू पे पानी गिराना, तुरंत आपके पानी गिराते ही पानी गायब हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन वही मिट्टी पे पानी गिराना, आप जल्दी पानी आपका गायब नहीं होता है। इसका सिंपल सा मतलब आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सैंड के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस में जब हमारा पानी जाता है तो सारा का सारा पानी उस स्पेस में भर जाता है, यानी कि नीचे चल जाता है। लेकिन मिट्टी में ऐसा हमारा नहीं होता है, यानी कि जो क्लेई सॉइल होता है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, क्ले पार्टिकल्स पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, यानी कि जो क्ले सॉइल होते हैं उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतना छोटा होता है कि सारा पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक हो जाता है, टाइटली जुड़ जाता है, जिसके वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नज़र ही नहीं आता हम लोगों को, ठीक है। और जब आप उसमें क्लेई सॉइल में, वैसी बात है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो क्या हवा नज़र आएगा वहाँ पे ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं। और जब हम लोग पानी डालेंगे वहाँ पे, तो क्या पानी गायब हो जाएगा या पानी रहेगा? पानी रहेगा, कुछ देर तक रहता है वहाँ पे पानी। वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, यानी कि जब आप क्लेई सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जब आप पानी डालते हो तो पानी कुछ देर तक वहाँ पे आपको ठहरता हुआ नज़र आता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या सैंडी सॉइल में पानी टिकेगा, ठहरेगा पानी कुछ देर तक? नहीं, वो तो तुरंत नीचे चल जाता है। आगे, दे आर हैवी बिकॉज दे होल्ड मोर वाटर देन दिस सैंडी सॉइल। अब देखो सैंडी सॉइल में क्या होता है, आपने जैसे पानी डाला वैसे सारा पानी नीचे चला गया। लेकिन क्ले सॉइल में क्या होता है, जब आप पानी को डालते हो तो पानी वहाँ पे ठहरता है मिट्टी के ऊपर, जल्दी नीचे नहीं जाता। तो बताओ आप, ज़्यादा भारी कौन सा मिट्टी होगा, सैंडी सॉइल या क्ले सॉइल? क्ले सॉइल ना। सैंडी सॉइल के ऊपर तो आपने पानी डाला, वो पानी तुरंत नीचे चला गया, तो पानी वो तो वहाँ पे तो ठहरा ही नहीं, पानी सारा नीचे चला गया।
लेकिन क्लेई सॉइल के ऊपर जब आप पानी डालें तो पानी वो नीचे नहीं गया, पानी ऊपर रहा। इसी के वजह से पानी का भी वजन इसमें ऐड हो गया क्लेई सॉइल में। तो क्लेई सॉइल थोड़ा सा ज़्यादा भारी नज़र आता है, लेकिन जो सैंडी सॉइल है वो हल्का नज़र आता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो सॉइल होता है वो भारी होता है और जो सैंड होता है वो हल्का होता है। ठीक है, आगे द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा माना जाता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल या लूमी सॉइल। यहाँ पे दिया हुआ है लूमी सॉइल। देखो समझना ध्यान से, यहाँ पे मतलब प्लांट को यदि सही तरीके से ग्रो करना है तो पूरी तरीके से सैंड भी नहीं चाहिए, पूरी तरीके से क्ले भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए फिर, दोनों का मिक्सचर चाहिए, दोनों को मिक्स किया हुआ चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सॉइल है फिर, लूमी सॉइल। यानी कि प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मिट्टी यदि कोई है तो वो लूमी सॉइल है। और ये लूमी सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा, हमारे टॉप सॉइल में पाया जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर पाया जाता है। लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नॉन एज सिल्ट। मतलब जो लूमी सॉइल है वो मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, मतलब उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, सैंड भी देखने को मिलता है, क्ले भी देखने को मिलता है, और छोटे मोटे और भी अलग प्रकार के पार्टिकल है मिट्टी के, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह और भी उसमें ऐड हो जाए तो वो हमारा सिल्ट कहलाता है। इट मीन्स लूमी सॉइल में आपको सैंड भी दिखेगा, क्ले भी दिखेगा और छोटे छोटे सिल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए लूमी सॉइल जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल माना जाता है। आगे, सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। अब ये सिल्ट होता क्या है, देखो कभी भी ना आप नदी के बगल में जाना तो नदी के नीचे या फिर नदी के बगल में देखना छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिल्ट। मतलब जब पानी बहता है नदी का तो अपने साथ वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी लेके बहता है, वही नदी के बगल में इकट्ठा हो जाता है या फिर नदी के नीचे दिख जाता है आपको पानी के नीचे, तो उसी को हम लोग सिल्ट कहते हैं। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। यानी कि जो सिल्ट का पार्टिकल होता है वो सैंड के पार्टिकल और क्ले के पार्टिकल के बीच का होता है। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि सिल्ट का पार्टिकल बहुत छोटा भी नहीं होता और बहुत बड़ा भी नहीं होता, वो मीडियम साइज का होता है। सिंपल सा आप ये समझ लो कि सैंड का जो साइज होगा और क्ले का जो साइज होगा उसके बीच का साइज हमारा होगा किसका, सिल्ट का। सॉरी, नेक्स्ट, द लूमी सॉइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट। और लूमी सॉइल में ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस का मतलब हो गया सड़ा हुआ, गला हुआ, गाय का गोबर, घर का सब्जी का छिलका, फल का छिलका, ये सब भी हमको लूमी सॉइल में देखने को मिल जाता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब चूंकि लूमी सॉइल में सिल्ट भी है, सैंड भी है, क्ले भी है, सब कुछ है, तो लूमी सॉइल बेस्ट सॉइल माना जाता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है। और यदि किसी मिट्टी में ज़्यादा देर तक पानी रहेगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि उस मिट्टी पे उगने वाले प्लांट को पानी ज़्यादा देर तक मिलता रहेगा। इसीलिए हमारा जो टॉप सॉइल होता है वो लूमी सॉइल होता है और ज़्यादातर प्लांट आपको इसी के ऊपर उगता हुआ दिखेगा, क्योंकि पानी वो अच्छा होल्ड करता है, लंबे समय तक पानी को रोके रखता है, तो प्लांट को पानी भी लंबे समय तक मिलता रहता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल टाइप्स कंप्लीट। क्या ये समझ में आ गया सबको, दिक्कत यहाँ पे समझने में? चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसको हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।